नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हमारी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था, तो इसी बैच में मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाह रहा हूं कि आज अपने फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आउट हो चुकी है और 6000 पदों की वो विज्ञप्ति आ चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस, फिर आपके हिंदी और हिस्ट्री के पद है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, उनके लिए मैं ये मानता हूँ कि ये गोल्डन चांस है। आप सभी अपनी तैयारी में जोर शोर से जुट जाओ और परीक्षा पैटर्न जैसे कि पूर्व में निर्धारित था सेम वही है, कोई अलग से पैटर्न नहीं लिया है। वही आपके 75 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के और अपने 150 प्रश्न अपने सेकंड पेपर के, वो स्थिति रहेगी। तो आप अपने सब्जेक्ट को कवर करें, अच्छा पढ़े, फर्स्ट पेपर के लिए भी पढ़ते रहें। तो आपका जो हिंदी साहित्य का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के लिए जो टॉपिक चल रहे थे अपने, तो यहाँ हम उस टॉपिक उस कड़ी में पढ़ रहे थे अलंकार। तो आप सभी देखें, अलंकार में आपने अलंकार के भेदों को, अलंकार के भेद जो शब्दालंकार और अर्थालंकार है, उसमें शब्दालंकार के चारों भेद, जिसमें श्लेष, यमक और अनुप्रास और वक्रोक्ति पढ़ा। उसके बाद आपने अर्थालंकार, तो अर्थालंकार में हम उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और आपके भ्रांतिमान है, संदेह आदि 5 अलंकारों को पढ़ चुके हैं। अब उसी कड़ी में आज हमारा जो छठा अलंकार है वो है विभावना अलंकार। जैसे कि हमने पहले भी अलंकारों में देखा, नाम से ही उस अलंकार का अर्थ प्रकट हो जाता है, नाम से ही उस अलंकार के भाव को हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ है विभावना, विभावना यानी कि बिना कारण के ही कार्य का बोध हो, ऐसी स्थिति जहां है वहां आपके विभावना अलंकार होता है। यानी कि जब किसी पद में, जब किसी रचना में वास्तविक कारण के बिना ही किसी कार्य का होना पाया जाता है, तो वहां विभावना अलंकार होता है। यानी कि वास्तविक कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। जैसे माना कि चाय में चीनी नहीं डाली फिर भी चाय मीठी हो गई, ऐसी क्रिया बिना कारण के ही कार्य का होना जहां पाया जाए वहां आपके विभावना अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए जब किसी पद में बिना, बिनु, बिन और रहित आदि शब्दों का प्रयोग होता है, यानी इन शब्दों का जहां प्रयोग हो तो वहां आपके विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार जहां कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाता है। अब यहां विभावना अलंकार को देखें, इसका पहला उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तो यहां पार ब्रह्म परमेश्वर या परमात्मा की स्थिति को बताते हुए कभी कह रहे हैं कि बिनु पद चले, बिना पैरों के, बिना पैरों के चलते हैं, सुने बिनु काना और बिना कानों के सुनते हैं, कर बिनु कर्म करके यानी हाथों के बिना अनेक कर्मों को, कर्म करे विधि नाना, अनेक प्रकार के कर्मों को बिना हाथों के करते हैं, आनन रहित सकल रस भोगी, और मुख के बिना भी अनेक प्रकार के रसों का उपभोग करते हैं, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के ही, बिना जीव के ही अनेक वाणियों को बोलता है, ऐसा वो जोगी है, ऐसा वो परम पिता है। तो इसी भाव को यह बताते हुए, यानी कि बिनु शब्द का और रहित, बिनु आदि शब्दों का प्रयोग है और बिना किसी कारण के कार्य को होता हुआ बताया है। इसलिए हमने देखा कि यहां कौन सा अलंकार है, विभावना। बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना हाथों के काम करना, बिना मुख के खाना और बिना जीभ के बोलना आदि क्रियाएं यहां हो रही है। इस आधार पे हमने देखा कि यह कौन सा अलंकार है, विभावना, बिना कारण के ही कार्य हो रहा हो। अब विभावना अलंकार के भेद होते हैं। विभावना अलंकार के मुख्यतः 2 प्रकार के भेद होते हैं। मुख्य भेद तो कितने होते हैं, 2। जैसे शाब्दी विभावना और दूसरा है आर्थी विभावना। यानी कि शाब्दी विभावना और आर्थी विभावना, जहां शब्द के द्वारा
जो अभाव को प्रकट किया जाए। शाब्दिक विभावना से तात्पर्य है कि कारण के अभाव का, जो कारण का अभाव है उसका शब्द के द्वारा कथन हो, तो वहां शाब्दिक विभावना होता है। और आर्थी विभावना, यानी आर्थी विभावना से तात्पर्य है कि कारण के अभाव का अर्थ के द्वारा कथन हो, जहां अर्थ से कथन किया जा रहा हो या अर्थ से भाव प्रकट हो या जहां शब्द से भाव प्रकट हो। इस आधार पर इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, शाब्दिक विभावना और आर्थी विभावना। आगे उदाहरण देखें, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहां रहीमदास जी कहते हैं कि निंदक यानी हमारी निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा हमें अपने निकट, अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी यानी घर आंगन के आसपास ही। बिनु पानी साबुन बिना, बिना पानी के बिना साबुन के निर्मल करे सुभाए। स्वभाव को वो साफ कर देते हैं, स्वभाव को बदल देते हैं, स्वभाव को सुंदर कर देते हैं। यानी कि जो निंदा करने वाला है वो बार बार हमारी निंदा करके हमारी बुराइयों से हमें अवगत कराकर उनसे दूर कर देता है। तो बिना पानी के और बिना साबुन के ही निर्मल स्वभाव को करना, बिना कारण के कार्य प्रकट हो रहा है, कार्य हो रहा है, इसलिए यहां विभावना अलंकार है। तीसरा उदाहरण, कोटिन रुंड मुंड बिन चलही, शीस परे मही जय जय बोलही। कोटिन रुंड, कोटिन यानी करोड़ों, जो रुंड यानी सिर से रहित शरीर है वो बिना मुंड के, बिना सिर के ही चल रहे हैं, और वो उनके शीस पृथ्वी पर पड़े पड़े उन योद्धाओं के जय जयकार कर रहे हैं। यानी कि ऐसे वीर योद्धाओं की स्थिति को बताया है कि जिनका धड़ से सर कटने के बाद में भी वो कई मील कई कोस पैदल चले, युद्ध लड़ते हुए, और उनके सिर पड़े पड़े जय जयकार बोलते रहे हैं। तो बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना सिर के ही शरीर का चलना या बिना शरीर के सिर का बोलना आदि क्रियाएं बताई जा रही है। अगला उदाहरण, काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। यहां कामदेव की स्थिति को बताते हुए कवि कह रहे हैं कि काम कुसुम धनु सायक लीने, यानी कामदेव वो अपने हाथ में धनुष और फूलों के बाण को लेकर और सकल भुवन अपने बस कीने, और संपूर्ण पृथ्वी को अपने बस में, अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। यानी कि कामदेव फूलों के धनुष बाण अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन उनके माध्यम से ही संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण धरा को अपने बस में, अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। इस प्रकार यहां बिना कारण के, यानी कि कोई कठोर धनुष नहीं है, ऐसा धनुष नहीं है जिसकी वजह से, जैसे अर्जुन का गांडीव हो, इस तरह का धनुष हो जिसके माध्यम से वो किसी को अपने नियंत्रण में ले। लेकिन यहां कामदेव के फूलों के धनुष से संपूर्ण भवन को, संपूर्ण संसार को बस में करने का भाव है, इसलिए यहां आपके बिना कारण के कार्य होने का भाव प्रकट हो रहा है, विभावना अलंकार है। अब देखें आगे और कुछ नोट देखें, यदि कारक भले ही अपूर्ण हो, कभी कभी कहां कहां आपके विभावना अलंकार हो सकता है, जहां कारण भले ही अपूर्ण हो, उसमें भले ही बाधा आए या फिर भी कार्य पूर्ण हो जाए, विपरीत कारणों से भी कार्य हो जाए, तब भी विभावना अलंकार होता है। यानी कि ये चार प्रकार की स्थितियां, जब अपूर्ण कारण से कार्य हो, यानी कि कारण पूरा ही नहीं हुआ फिर भी कार्य हो रहा है, या जब कार्य की रुकावट से कार्य हो, यानी कारण जो कार्य है उसमें बाधा आ रही फिर भी कार्य हो रहा है, और जब विपरीत कारण से भी कार्य हो जाता है, और जब कार्य से कारण उत्पन्न हो जाता है, ऐसी स्थिति हो तब भी वहां कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार। तो देखिए इनके लिए, जब अपूर्ण कारण से कार्य हो, जब अपूर्ण हो कोई कारण और उससे कार्य पूरा होता बताया जाए, वहां भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना। जैसे देखें, तोसो को शिवाजी जे ही 200 आदमी सो, जीत्यो जंग सरदार सो हजार असवार को। यानी कि यहां शिवाजी का वर्णन करते हुए, शिवाजी के बारे में बताते हुए कवि कह रहे कि तुम्हारे समान कौन है शिवाजी महाराज, कि तुम अपने 200 सिपाहियों के साथ, तुम अपने 200 जो सेनानी है, सेना के सदस्य, उनके साथ तुमने सरदार जो राजा है, सरदार सिंह जो राजा है, उसके 100,000
अश्वार थे, घुड़सवार थे, उनके साथ युद्ध लड़कर और वो जंग जीत ली, इसलिए तुम्हारे समान और कोई दूसरा नहीं है। यानी अपूर्ण कार्य कारण था, उससे भी कार्य संपन्न कर लिया। कहां तो उधर 100,000 सैनिक और कहां उधर 200 सैनिक, ऐसी स्थिति से कार्य को पूरा करना, तो यहां भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना। अपूर्ण कारण से कार्य हो रहा है। दूसरा, जब कार्य की रुकावट से कार्य हो, जब कार्य जो किया जा रहा है उसमें रुकावट आ रही फिर भी कार्य पूरा हो रहा है, जैसे तेज छात्र धारिन हूं असहन ताप करत, यानी कि जो छात्र है या यो कह सकते हैं जो ब्रह्मचारी है, वो अत्यधिक तेज आने वाली गर्मी को भी अपने तेज से सहन कर लेता है। तो उसी भाव को, जब कार्य की रुकावट से कार्य हो कि तेज छात्र धारिन हूं, तेज को रोकने के लिए छतरी को धारण किया जा रहा है, असहन ताप करत, और वो छतरी के माध्यम से भी वो ताप है वो असहनीय हो गया उनसे। जब कार्य की रुकावट से भी कार्य हो, कार्य की तो रुकावट है फिर भी कार्य पूरा हो जाता है, यानी कि छतरी से जो वो तेज है सूर्य का प्रकाश से वो रुक नहीं रहा है, फिर भी कार्य पूरा हो रहा, अर्थात अपने तप से उस ताप को सहन किया जा रहा है, इसलिए यहां विभावना अलंकार है। जब विपरीत कारण से कार्य हो, कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत है, कि यानी काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर बरसात करते पानी बरसा रहे, लेकिन उनसे पानी की जगह क्या बरस रहे? अंगारे। तो ऐसी स्थिति जब विपरीत कारण से भी कार्य हो रहा है, काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर जल बरसाने की जगह क्या बरसा रहे? अंगारे, तो वहां विपरीत कारण से कार्य हो रहा है, इसलिए यहां विभावना अलंकार होगा। और चौथा जो कारण है, कारक है, जब कार्य से कारण उत्पन्न हो, कर कल्प द्रुम सो कद्यो जस समुद्र उत्पन्न, कि तुम्हारा हाथ ये कल्प द्रुम के समान निकला है जैसे समुद्र से, यानी कि नायक या नायिका का जो सुंदर हाथ है उसे देखकर बताया जा रहा है कि तुम्हारा हाथ इस प्रकार निकला हुआ है जैसे समुद्र के मंथन के समय समुद्र मंथन से कल्प द्रुम यानी कि कल्प वृक्ष निकला हो। इसी भाव को, यानी जब कार्य से कारण उत्पन्न हो, कार्य से कारण का होना बताया, न कि कारण से कार्य का, ऐसी स्थिति हो वहां भी विभावना अलंकार होता है। इस प्रकार हमने देखा कि विभावना अलंकार बिना कारण के कार्य को होना पाया जाए, या जब शब्दों के आधार पर विभावना यानी कि कारण के अभाव का बोध हो, या अर्थ के आधार पर, उस आधार पर इसके मुख्यतः दो भेद है, और ये 4 प्रकार की स्थिति में भी विभावना ही होता है। जब अपूर्ण कारण से कार्य हो, जब कार्य की रुकावट से कार्य हो, जब विपरीत कारण से कार्य हो, और जब कार्य से कारण उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति हो वहां भी विभावना अलंकार ही माना जाता है। तो कई जगह तो विभावना के 6 भेद बता दी जाते हैं, मुख्यतः यहाँ विभावना के 2 भेद है जो शाब्दी और आर्थी विभावना है। इस प्रकार हमने अर्थ अलंकार में सबसे पहले उपमा अलंकार, उसके बाद आपने रूपक अलंकार, उसके बाद आपने उत्प्रेक्षा, उसके बाद आपने भ्रांतिमान संदेह, और हमने आज छठा विभावना अलंकार समझा। इसी कड़ी में अन्य जो अर्थालंकार है हम आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। तो